घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जो बुरे कर्म करेगा वो अपना भाग्य बिगाड़ेगा। सुधारें कर्म, सवारें किस्मत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, जीवन में सुख, सफलता और खुशियां पाने के लिए किस्मत का आपके साथ होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपके कर्म। शास्त्रों में कर्म को इंसान का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अगर आप अपनी लाइफ में बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा, और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको यही बताने वाले हैं कि कौन से कर्म आपको करने चाहिए और कौन से कर्म आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान जुड़ सकते हैं और पंडित जी से लाइव अभी बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नंबर डायल करना होगा जो है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 30 जनवरी 2021 दिन शनिवार। जानते हैं आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, रात 10:12 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा गणेश चतुर्थी कल ही मानी जाएगी। परसों इसलिए नहीं मानी जाएगी कि परसों शाम को 6:24 तक ही चतुर्थी है, रात में चतुर्थी नहीं है, चंद्रोदय नहीं होगा। इसलिए जो लोग सकट या संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं वो लोग कल के दिन ही व्रत करेंगे, और रात 8:21 के बाद चंद्रमा उदय होगा, उसे देखकर अपना पूजन करेंगे। मघा नक्षत्र आज रात में 2:28 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग दोपहर 3:09 तक है। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे आज शनिवार है तो राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:56 से दोपहर 3:17 तक। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए अब हम बात करेंगे कि कौन से कर्म आपको करने चाहिए और कौन से कर्म आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कई बार हम सुनते हैं कि धरती पर ही कर्मों का जो फल होता है वो हमें मिल जाता है, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, और कर्म को ही पूजा कहा गया है। शास्त्रों में इसके अलावा कर्म को लेकर क्या कुछ विवरण मिलता है? देखो रोमिता, कल मैं श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहा था जी। उसमें मैंने पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में पढ़ा 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण करने वाले लोग भिन्न भिन्न प्रकार के गतियों को प्राप्त होते हैं जी। ये 28 नरक केवल मरने के बाद नहीं है। अच्छा। ये जिंदा रहते भी 28 नरक हैं, और इनसे मनुष्य को गुजरना पड़ता है। मरने के बाद तो आत्मा की क्या गति सदगति होती है वो तो अलग बात है, लेकिन जिंदा रहते भी इन नरकों से गुजरना पड़ता है अगर आपने कर्म ठीक नहीं किया जी। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जो है तो रोज आपके साथ, लेकिन कभी कभी आप देहाभिमान में या ज्ञान की कमी से या उद्दंडता के कारण गलती कर जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कम ज़्यादा कई घरों में देखने को मिलता है। जो गलत करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनके कर्मों का लेखा जोखा भी इसी संसार में होना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो अगर आप करते हैं तो आपको आज ही अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि न सिर्फ आपके सुख के लिए बल्कि आपके परिवार के सुख के लिए भी
ये बहुत जरूरी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र निष्फला क्रिया। जिस समाज में स्त्रियों की आराधना पूजा होती है, सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ इन्हें अपमानित किया जाता है वहाँ दरिद्र अपना तांडव करता है। जहाँ हम इनका सम्मान नहीं करते हैं वहाँ सब प्रकार के मनोरथ निष्फल होते हैं और दरिद्रता और अभाव वहाँ पर अपना तांडव करते हैं। पिता, भाई, पति या देवर को अपनी बेटी, बहन, पत्नी या भाभी को हमेशा सुखी रखना चाहिए। जिस कुल में महिलाएं अपने पति के गलत आचरण या अत्याचार से पीड़ित होती हैं, उस कुल का जल्द ही नाश हो जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं करते हैं, उनके उत्तरदायित्व का भरण पोषण नहीं करते हैं, उनका पूरा परिवार शोकग्रस्त रहता है। जानते हैं स्त्री के लिए किन किन नामों की जरूरत समाज में आई? पहला नाम आया धर्म पत्नी, धर्म भार्या, जाया, दारा, पत्नी। इतने नाम से एक स्त्री को पुकारा जाता है, और नारी। तो जब लड़की का पिता लड़की का कन्यादान करता है और लड़की जाकर के पुरुष वर के दाहिने भाग में बैठती है और उसके बाद सिंदूर दान होता है, ग्रंथिबंधन होता है, तो वो उसकी धर्म पत्नी हो जाती है। और ज्यों ही पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ होकर के जीवन जीना शुरू करते हैं और पुरुष अपने पत्नी का भरण पोषण करने लगता है, त्यों वो बन जाती है भार्या। भरण पोषण करने के कारण नाम पड़ जाता है भार्या। और जब वो संतान को जन्म देने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाती है, तब उसका नाम हो जाता है जाया। ज्योतिष में 7वें भाव को कहते हैं जाया। जाया मतलब जन्म देने वाली। तो नारी न अरी, जो कभी शत्रुता न करे वो नारी, न अरी जो कभी दुश्मनी ना करे वो नारी। तो इस तरह से पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। ऐसे में कोई भी धार्मिक कार्य पति पत्नी को एक साथ करना चाहिए। और रात्रि सूक्त में तो यहां तक लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। हे मां, समस्त विद्याओं में तू ही तू विराजमान है और समस्त स्त्रियों में तुम्हारा ही वास है। तो संसार की बाल वृद्ध युवती चाहे जिस उम्र की महिला हो, उसमें भगवती का वास होता है। ऐसा शक्ति के उपासक को मानना चाहिए। वो क्या है आपसे इससे मतलब नहीं, आपको ये समझना है कि ये शक्ति स्वरूपा है। पत्नी, मां, बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। ऐसे में जिस घर में इनकी सुरक्षा, सम्मान और इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां सुख घटता है, दुख बढ़ता है, दोष लगता है और खुशियां गायब होती हैं। ये श्रेष्ठ आचरण अगर आप करते हैं, महिलाओं के प्रति यदि आपका सम्मान का दृष्टिकोण है, तो निसंदेह आपकी उन्नति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जिस तरह से माता पिता को प्राणों के समान प्रिय मान करके आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, उसी तरह से आप अपने पत्नी के अधिकार और सम्मान को बहाल करके उन्हें उचित सम्मान दे करके अपने यश कीर्ति को बढ़ा सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज का ये कार्यक्रम इन्हीं विषयों पर केंद्रित है और जो हमारे जीवन शास्त्र का एक अंग है। तो मुझे विश्वास है कि आज के कार्यक्रम को देख करके अगर कोई दोष अपने अंदर है
तो उसका मूल्यांकन करके सुधार की प्रक्रिया पर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज पंडित जी ने आपको बताया है कि वो कौन सा कर्म है जिस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप भी जाने अनजाने ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें बदलाव करें ताकि सकारात्मक रिजल्ट इसके सामने आ सकें, क्योंकि बहुत सारे दुष्प्रभाव इससे आपके जीवन पर भी पड़ते हैं, आपके भविष्य पर भी पड़ते हैं। और कर्म जो है वो किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, आज इसी के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। आगे भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अब चर्चा राशि अनुसार शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। देखिए, आपकी मेष राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल भले ही आपके राशि में बैठा हुआ है, लेकिन आपके धन भाव में राहु की स्थिति है और ये राहु शुक्र के केंद्रीय प्रभाव में अब हो चुके हैं। इसलिए आज हो सकता है कि धनहानि की संभावना बने, इसलिए सोच समझ करके खर्च कीजिएगा और कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल मत खरीदिएगा जिसके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। और आज आपके जीविका भाव में शनि, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का जो गोचर है और उससे जो चंद्रमा का षडाष्टक योग है, उसके कारण आपकी मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। इससे आप निराश मत होइएगा। काम की भागदौड़ में परिवार को आज हो सकता है कि आप समय न दे पाएं और आज काम की अधिकता के कारण शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे। बस करना आपको यह है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। और तुलसी के पौधे में यदि आप महिला हैं तो जल अवश्य चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हमारे साथ काल चक्र दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हमारे साथ काल चक्र दर्शक पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए भैया। अपना नाम बताइए। पंडित जी राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा, कौड़िया बाजार, गोंडा। जी राजेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, लड़के के विषय में जानकारी लेनी थी। 8 साल से मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा। राजेंद्र जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो मैं देख पा रहा हूँ वो तो शनि है और उससे दशम भाव का स्वामी है मंगल। शनि और मंगल दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। सच बात तो ये है कि अभी नौकरी का योग बना हुआ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी का योग शीघ्रता के साथ बने तो अपने बेटे से कहिए कि शनिवार अर्थात आज की शाम से शुरू करके 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाए और हो सके तो थोड़ा सा गुड़, चीनी, बतासा या लड्डू का प्रसाद नित्य चढ़ाए और वह प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। 100 दिनों तक ये काम करने में आपका बेटा रोजगार परक हो जाएगा, इसमें पूर्ण रूपेण मुझे विश्वास है। ये तो पंडित जी ने जो उपाय बताया ये तो आपको करना ही है, साथ ही कर्म में भी कोई कमी नहीं करनी है, मेहनत उतनी ही करनी है। चलिए, बात वृश्चिक राशि की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, जानते हैं पंडित जी से। तो चलिए भाई, वृषभ राशि वाले जान लीजिए कि आपके राशि में उच्च का राहु गोचर कर रहा है। आपके व्यय भाव में मंगल स्वगृही है। इसका मतलब आप अपने बच्चों के ऊपर दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं। अगर आप कहीं अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वो चाहे शेयर मार्केट हो और चाहे म्यूचुअल फंड हो, वहाँ आपके लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी हैं, कलाकार हैं या खिलाड़ी हैं तो भी आपको आज सफलता मिलेगी। आपके लिए आज का दिन निस्संदेह अच्छा होगा। ऑफिस के दोस्तों के साथ संबंध आपको नहीं बिगाड़ना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी खान पान पर संयम बरतिएगा। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, ये जगविदित बात है। ऐसे में भगवान शिव का कच्चे दूध से रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करें। और शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अभी आपने बताया कि जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर बहुत तरह की परेशानियाँ आती हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमारी सेविंग्स एकदम से खर्च होने लगे, या जितना भी पैसा घर में आ रहा हो वो दवाई में खर्च हो रहा हो, या माँ लक्ष्मी एक तरीके से रूठ ही गई हो? ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनकी वजह से ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखो, माँ लक्ष्मी कब रूठती हैं? कोई माँ अपने बच्चे से क्यों रूठेगी जी। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। जी। मतलब बच्चा तो कदम कदम पर अपराध करता है, लेकिन ये एक माँ ही ऐसी शक्ति है इस त्रिलोकी में जो उस सारे अपराध को क्षमा करके और उस बच्चे को अपनाती है। बिल्कुल। अपराधो भवत्येव, देवी भागवत का श्लोक है, अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। तो कहते हैं ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। तो लक्ष्मी रुष्ट तब होती हैं जब आप अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते, अपनी बहन बेटी का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपमानित करते हैं या उन्हें पथभ्रष्ट करते हैं। तो कुल पर तो असर पड़ता ही है, इन चीजों पे भी पड़ता है। पड़ेगा जी। और यदि आप पैसे से दुर्व्यसन करते हैं, दुराचार करते हैं, तो आप दुराचार किसी के साथ नहीं करते हैं, आप दुराचार लक्ष्मी के साथ करते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई पैर मसाज करेगा तो वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो आपका पैसा कर रहा है, वो आपकी लक्ष्मी कर रही हैं। जो आप गलत कुछ कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो, वो पैसा करवा रहा है, और पैसा कौन है? वो लक्ष्मी है। और इस तरह से जब लक्ष्मी का अपमान किया जाता है तो लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति से निष्क्रिय हो जाती हैं। मतलब संतुष्टि असंतुष्टि की बात कहना तो उचित नहीं है। माँ जब असंतुष्ट ही हो जाएगी या आंख ही फेर लेगी तो सांस चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये हम मानते हैं कि जैसे आपकी तरफ वो देखना ही बंद कर देगी कि जाओ जो करो तुम्हारी मर्जी, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे भाड़ में जाओ चाहे स्वर्ग में बैठो, कोई मतलब नहीं है। तो हम अपने आचरण का स्वयं मूल्यांकन करें, आंख बंद करके 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम हम स्वयं सोचें कि जो हम करते हैं क्या वो ठीक है, जो हम करते हैं वो अगर माँ देख रही होगी तो क्या उसके निगाह में अच्छा है। क्योंकि देखो बेटा, समाज से डर करके लोग अच्छा आचरण करते हैं। जब 10 लोगों को देखेंगे तो पुजारी का भेष बना लेंगे, बहुत अच्छा एक्टिविटी करने लगेंगे, लेकिन जब किसी को नहीं देखेंगे, अकेले में होंगे, तो वो मतलब कि अपना रूप उनका सामने आ जाता है। आत्ममंथन जरूरी, आत्मचिंतन आत्ममंथन दोनों जरूरी है। और सबसे ज्यादा एक बात अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है, वो बात ये है कि भगवान का कैमरा, माँ महालक्ष्मी का कैमरा हर समय हमारे सर पर लगा हुआ है। हम जहाँ भी रहेंगे वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और हमारी रिकॉर्डिंग के अनुसार हमको फल मिलने वाला है। इसलिए हम अकेले में भी रहें, कुछ सोचें भी, तो सब कुछ पवित्रता के साथ ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखो, जिस घर में महिलाओं को या देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया जाता है, उन घरों में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर रोज तामसी भोजन बनता है तो तामसी भोजन का मतलब ऐसा भोजन जिसको करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ती है, या उधार लेकर के जो लोग जिंदगी चलाना चाहते हैं, जिस घर में अनैतिक कार्य होते हैं, ऐसे घर की आमदनी दवा पर और ब्याज पर और जेल के चक्करों में बर्बाद होती है। जिस घर के लोग बहुत क्रोध करते हैं और चिल्लाकर बात करते हैं, जिस घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, जिस घर में कलेश के साथ साथ मारने पीटने और रोने की आवाज़ आती है, ऐसे घर में लक्ष्मी ना तो वास करती हैं और ना ही सुख देती हैं। चलिए, तो अभी आपने जाना कि इस तरह के कर्मों से आपको दूर रहना चाहिए। अगर जाने अनजाने आप ऐसा कर रहे हैं या किसी को करते हुए देख रहे हैं तो जरूर उन्हें समझाएं कि इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ सकता है। चलिए, बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। आज का पूरा दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, देखिए।
देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव का राहु, आपके खर्च स्थान का राहु इस बात का संकेत कर रहा है कि आज पैसों के मामले में किसी से वाद विवाद हो सकता है। बिल्कुल वाद विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा और खर्च में कटौती करिएगा, क्योंकि 12वें का राहु इतना पैसे का दुरुपयोग कराता है कि जिसकी कल्पना नहीं। जो लोग व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें तो तरक्की मिलेगी। भाई और पड़ोसियों से मेल जोल भी बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें दांत से संबंधित समस्या हो सकती है। आज आपको दूसरों की मदद सोच समझ करके ही करना चाहिए। देखिए, दूसरों की मदद तब तक करनी चाहिए जब तक अपने ऊपर संकट का आभास न हो जाए। अगर आप ऐसी कोई मदद कर रहे हैं जिसमें आपका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, तो ये मदद नहीं है, ये आत्महत्या है। आप दूसरों की मदद करें, परोपकाराय सदा विभूषित करिए, लेकिन उससे आपकी सेहत प्रभावित नहीं होनी चाहिए, आपका जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धर ना घटे, जब सहाय रघुवीर। जैसे नदी का पानी पंछी के पीने से नहीं कम हो सकता है, उसी तरह से दान देने से धन नहीं कम होता है। लेकिन किसी किसी लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में होता है, तो ऐसे लोग अति उत्साह में आकर के बहुत धार्मिक बनने के चक्कर में, बहुत पाखंड और आडंबर दिखाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा धर्म के मार्ग पर अपना धन बर्बाद कर देते हैं और असमय में स्वयं तो दुखी होते हैं, अपने आश्रित, अपने बीवी बच्चों को भी दुख भरा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी जरूरतमंद की आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, देखिए। देखिए, अगर कर्क राशि है तो ठीक है, आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा है, आपके राशि का स्वामी है। खर्च बढ़े तो बढ़े, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है, लेकिन पैसे का फ्लो भी आपके पास बना रहेगा। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो केतु के कारण हो सकता है कि आपका पढ़ाई से मन उचाट हो जाए, और यह हो सकता है कि असफलता मिलने के कारण आप डिप्रेशन फील कर रहे हो। मत डिप्रेशन फील करो, गणेश जी का ध्यान करिए, और जो अभी तक हुआ है अच्छा हुआ है, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और गणेश जी के ऊपर विश्वास रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा। घर का माहौल न बिगड़ने पाए, ये बात ध्यान रखिए। ज़्यादा काम के कारण थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। परिवार और कार्य दोनों में तालमेल बनाने की जरूरत है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके हर काम बिगड़ रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, पैसे दवाइयों पर खर्च हो रहे हैं, तो आपको अपने कर्मों पर जरूर गौर करना चाहिए। और पंडित जी आज आपको बार बार यही बता रहे हैं कि कैसे आप अपने कर्मों का खुद मूल्यांकन करें और फिर ये तय करें कि कौन से आपके अच्छे कर्म हैं और कौन से आपके बुरे कर्म हैं जिनको आपको बदलना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे ये आप पर असर डालते हैं, आपके परिवार पर असर डालते हैं, आपके भविष्य पर असर डालते हैं। पंडित जी, कई कर्म हम ऐसे करते हैं जो जाने अनजाने हम कर देते हैं, जिनका क्या प्रभाव होगा ये हमें पता ही नहीं होता है, और कई बार इसका जो असर होता है वो हमारी सेहत पे भी होता है, हमारे घर में जो सुख शांति होती है उससे भी जुड़ा हुआ होता है। कौन से ऐसे कर्म? देखो रोमिता, मैं तो ज्योतिषी हूँ, और ज्योतिष की भाषा ये कहती है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है जी, हम उसकी ग्रह गोचर की स्थिति देखते हैं, तो हम ये बताते हैं कि ये बच्चा बीमार कब होगा, या ये बच्चा पढ़ाई में कब अच्छा करेगा कब खराब करेगा, या इसके द्वारा उपार्जित धन
रोग में जाएगा या दवाई में जाएगा या ब्याज में जाएगा, ये कर्जदार होगा कि धनवान होगा। ये सारी चीज़ें जब हम शुरू में बच्चे के पैदा होने के बाद ही तय कर लेते हैं कि ऐसी ग्रह गोचर की स्थितियां हैं, तो हमें कहीं न कहीं से ये जो वर्तमान कर्म हैं इसके अलावा भी पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध क्या है। इसका उदाहरण ये होता है कि जैसे किसी बैंक में आपका 10 करोड़ रुपया जमा है जी। आप चाहे जितना अनैतिक कार्य करें, लेकिन जब भी आप चेक भर करके बैंक में प्रेजेंट करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। चाहे 1 रुपए की कलम से आप सिग्नेचर करें तब भी आपको 1 करोड़ मिलेगा जब तक आपके अकाउंट में पैसा होगा। लेकिन जिस दिन आपके अकाउंट का बैलेंस 0 होगा उस दिन आप चाहे 500 रुपए वाली कलम से चेक भर करके और 1 रुपए निकालना चाहें तो भी आपको नहीं देगा मैनेजर। तो उसी तरह से हमारे प्रारब्ध का संचय क्या है। हमारा वर्तमान तो है ही है, हमारे प्रारब्ध का संचय क्या है, हमने पूर्व जन्म में किया क्या है, कितना दान किया है, कितना पुण्य किया है, कितना माता पिता की सेवा की है, कितना समाज के मैं काम आया हूं, कितना भगवान का भजन मैंने किया है, ये सारी चीजें। तो कई बार जो परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं वो इस वजह से भी हो सकती हैं। प्रारब्ध जनित। अच्छा, प्रारब्ध जनित। कुछ भी ऐसी गलती नहीं किया था भीष्म पितामह ने कि उन्हें बाण की सैया पर लेटना पड़े। हाँ। और उन्होंने भगवान से यही कहा था कि मैं अपनी जानकारी में 100 जन्मों तक कोई ऐसा गुनाह नहीं किया हूं, फिर ये मुझे इतना कष्ट क्यों, बाणों की सैया पर मैं क्यों। तो भगवान ने कहा 100 जन्म के पीछे भी देख लो। तो जब उन्होंने 100 जन्म के पीछे देखा तो एक राजकुमार थे, मकर संक्रांति के दिन एक कबूतर के न उड़ सके उसके शरीर में बबूल के कांटे चुभाए थे उन्होंने, और जितने कांटे चुभाए थे उतने तीरों पर उनको 18 दिन सोना पड़ा। देखो रोमिता, ये नहीं भूलना चाहिए कि दशरथ के राम बेटे हो सकते हैं, लेकिन दशरथ जब श्रवण कुमार को अनजाने में ही मारे तो जो उनके वृद्ध माता पिता के बेबसी के आंसू थे वो एक समय में समुद्र बन गए और दशरथ उसमें डूब गए। उनके पुत्र राम थे, वो भी दशरथ को नहीं बचा। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि प्रारब्ध अच्छा हो, इसके लिए अभी अच्छे कर्म करिए और तत्काल अच्छे कर्म करिए। प्रारब्ध भी अच्छा हो और अभी भी अच्छे कर्म करिए। प्रारब्ध अच्छा होगा, अभी बुरे कर्म करेंगे तो प्रारब्ध आपका जल करके नष्ट हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम कहते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण के मकान में रहने वालों को कभी भी पूरा सुख नहीं मिलता है। जिस घर में गंदगी होती है उस घर में भी ना सुख होता है ना लक्ष्मी की कृपा मिलती है। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैगनी रंग का इस्तेमाल करना भी शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि ये सब नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। वॉशरूम को हमेशा गीला रखना, रात में कपड़े सुखाना, इससे सारे सुख और संपदा में कमी आती है। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में झाड़ू लगाने से, घर में मकड़ी के जाले होने से दुख बढ़ते हैं। छत पर बांस रखने से, चौखट रखने से दरिद्रता बढ़ती है। अगर आपके छत पर चौखट हो या जलावन की लकड़ी हो और छत खुला हुआ हो तो तत्काल इसको हटाएं। इससे परिवार में बेरोजगारी बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है, रोग बढ़ता है, और खास करके चौखट तो बिल्कुल 1 घंटे भी छत के ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। तो देखिए, ये घर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करना भी आपके परिवार पर, सेहत पर, आपके घर की सुख शांति पर असर डालते हैं। तो इन्हें ज़रूर ध्यान में रखें। साथ ही पंडित जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि जो हमारा प्रारब्ध होता है ये कितना ज़रूरी होता है और किस तरीके से हमें इसका फल प्राप्त होता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए और अभी से करना शुरू करिए। अगर आप जाने अनजाने कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो ठीक नहीं है और पंडित जी आज उसका जिक्र भी कर रहे हैं, तो जरूर मूल्यांकन करें और इसे बदलने का प्रयास करें। चलिए बात सिंह राशि की करते हैं। आज का पूरा दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, देखिए। चंद्रमा तो आपके राशि में आ गए हैं, लेकिन आपके राशिश सूर्य देव की स्थिति यह है कि अपने भाव से 6ठे भाव में मकर राशि में वो गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से षडाष्टक योग बन रहा है।
तो ऐसे में होगा ये कि खर्च बढ़ने से आपका बजट बिगड़ सकता है। अगर समय पर सही डिसीजन आपने लिया तो काम में सफलता भी मिलेगी। और वैवाहिक जीवन की बात अगर आपके करें, तो रिश्तों की बात करें, तो वैवाहिक जीवन आपका निसंदेह कलह की तरफ बढ़ने वाला है। तो वैवाहिक जीवन में कलह न हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आपकी जिम्मेदारी क्यों बनती है? क्योंकि आप सिंह राशि के हैं। सिंह राशि वाले वृश्चिक राशि को छोड़ करके शेष 10 राशियों पर शासन करते हैं। इसलिए पत्नी की गलती आपके नहीं मानूंगा, आपके अहंकार की गलती मानूंगा, जिसके कारण आपको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। किसी का भी अनादर मत करिए। किसी जरूरतमंद को चावल और दूध का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले संजीव हमारे साथ सोनीपत से एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे संजीव जी। सर, मेरा नाम संजीत पहल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1990 सुबह 5 बजे जी। मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ, और मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तब में सिर्फ निराशा हाथ लगती है, सही काम नहीं चल पाता, तो क्या करना चाहिए? मंगल और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है। गुप्त बहरा दृष्टि से कार्येश और लग्नेश का इत्तिसाल हो रहा है। इसलिए सच में बात तो यह है कि ना तो सटीक योजना अपनी जिंदगी को लेकर आप बना पा रहे हैं और ना तो सही दिशा में प्रयास कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से कार्य में असफलता का कारण जो है वो सही दिशा में प्रयास न करना है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्थिति आपकी ग्रहों की बन रही है, इसके हिसाब से आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन नमक या सेंधा नमक भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फलाहार करके आपको व्रत करना चाहिए और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। इससे आपके प्रारब्ध मजबूत होंगे और आपको रोजगार परक होने में सहायता मिलेगी। और क्या आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं? लगातार प्रयास करने के बाद भी आप परेशानियों में फंसते चले जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कर्म है जो इसके लिए जिम्मेदार है? जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कन्या राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये जान लेते हैं। कन्या राशि से भी पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है। आज 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा होगी। मां विंध्यवासिनी की परम कृपा 10 लोगों के ऊपर बरसने वाली है। हो सकता है उसमें आप भी हों। इसलिए आज का कार्यक्रम इस दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मां की परोक्ष रूप से कृपा दृष्टि आप तक पहुंचने वाली है और आप ये मानिएगा कि लॉकेट पाते ही जिंदगी बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। करोड़ों लोगों में आप 10 लोग चयनित होते हैं। ये कोई आपकी छोटी भाग्य की बात नहीं है। हाँ, अब कन्या राशि के जातक जान लें। आपका राशि स्वामी बुध इस समय रोग स्थान में बैठा हुआ है। ऐसे में कानूनी मामलों पर आपका खर्च बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से सतर्क रहें, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। परिवार में किसी बड़े से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। आंखों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए परिवार को भी समय देने की कोशिश करें। राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अगर लगातार आप परेशानी में फंसे हुए हैं, हमेशा आपके ऊपर संकट बना रहता है, घर में बरकत बिल्कुल नहीं हो रही है, तो कौन सा ऐसा कर्म है जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सारी चीजों के लिए यही एक कर्म जिम्मेदार है? पंडित जी ये बताइए कि लगातार हम देखते हैं कि कई बार प्रयास करने के बाद भी परेशानियां खत्म ही नहीं होती और ऐसा लगता है कि घटने की बजाय परेशानियां बढ़ रही हैं। पैसा जितना आता है उतना खर्च हो जाता है, या तो दवाइयों पर या तो रोग में। तो ऐसा कौन सा कर्म होता है जिसको करने से ये सारी परेशानियां आती हैं, हम ना करें इसे बिल्कुल? देखो बेटा, कहा गया है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ।
ये चीज़ें तो एक तरह से विधाता के हाथ में है, लेकिन मनुष्य की जो योनि है ये कर्म योनि है। इसीलिए कहा जाता है कि हम सिर्फ प्रारब्ध को ही नहीं भोगते हैं, अपने प्रारब्ध को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। बिल्कुल यही बात गीता में भगवान ने जोर दे करके कहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म करके सही मार्ग का अनुगमन कर सकता है। तो कर्म को इसीलिए प्रधानता के साथ देखा गया है। लेकिन इस संसार में सूर्य की किरणें सब पर एक जैसी ही पड़ती हैं, लेकिन कोई पूरे दिन में उपलब्धियों का तांता लगा देता है और कोई पूरे दिन अपना समय गुजार कर जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह जाता है। इस रोशनी को पहचानने की जरूरत है, समय को पहचानने की जरूरत है। जो लोग समय को नहीं पहचान पाते, समय के साथ अपने को बदल नहीं पाते, समय के साथ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते, ऐसे लोग पीछे छूट जाते हैं। तो मैं आपको एक बात और बताऊं, 24 घंटे में 4 संधियां होती हैं। सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, मध्याह्न 12 बजे का समय, मध्यरात्रि 12 बजे का समय। इस संधिकाल में अनिष्ट शक्तियां, अनिष्टदायी बुरा परिणाम देने वाली शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। ऐसे में संध्या के समय सोना, भोजन करना, किसी को अपशब्द कहना मना है। सूर्यास्त के समय जो लोग सोते हैं उनकी दरिद्रता कभी नहीं जाती है, उनकी बीमारी उनका साथ नहीं छोड़ती है। संध्या के समय घर में झगड़े करना, शाम के समय, सूर्यास्त के समय झूठ बोलना, ये बर्बादी का कारण है। और अगर शाम के समय आप क्रोध कर रहे हैं तो इससे भी नुकसान होगा। शाम के समय किसी की बुराई करने से भी आपको बचना चाहिए। शाम के समय यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए, शपथ नहीं लेनी चाहिए। संध्या के समय धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय घर की चौखट पर नहीं खड़े होना चाहिए। संध्या के समय सोना, खाना ये संकट बढ़ाता है। ऐसा ना करने से बरकत चली जाती है और व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। तो इसलिए आपका आदर्श आचरण होना चाहिए। जिस काम के लिए आपके बड़े बुजुर्ग आपको टोके कि ये काम इस समय नहीं किया जाता है, वो काम नहीं करना चाहिए। मानव जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप सारी बातों का अपने जीवन में प्रयोग करोगे तब मानोगे। ऐसा नहीं है, बल्कि हमको अपने अतीत से, अपने महापुरुषों से, अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर के उस मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन को प्रयोगशाला नहीं बनानी चाहिए। चलिए, तो अभी आपने जाना कि अगर आप लगातार परेशानियों में घिर रहे हैं तो ये सारे कर्म जिनका जिक्र पंडित जी अभी अभी कर रहे थे, ये जिम्मेदार हो सकते हैं। इन्हें जरूर बदलिए, मूल्यांकन करिए इसका और उसके हिसाब से अपने जीवन में इसे आप लागू करें। इससे आपको लाभ भी मिलेगा और इसमें एक बड़ा परिवर्तन भी आप देख पाएंगे। तुला राशि की बात करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, आपके धन भाव में केतु बैठा हुआ है, वो भी अपनी उच्च राशि का है, और आपके आमदनी के स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर आमदनी में चंद्रमा है तो इसका मतलब कि आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, ठीक है। और कामकाज के फ्रंट पर अगर बात की जाए तो कारोबार में कोई नई तकनीकी अपना करके आप सफलता ले सकते हैं। और आज आपको हर काम को गंभीरता से करना है। यदि विवाह शादी के योग्य आप हैं तो विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। त्वचा से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। गुस्से पर काबू रखिए, वरना आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। जानते हैं, क्रोध से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु होता ही नहीं है। माता पिता को कुछ उपहार जरूर दीजिए। मैं तो कहूँगा कि यदि जरा भी आपकी सामर्थ्य है तो आज एक बढ़िया सफ़ेद रंग की शॉल, ऊनी शॉल खरीदिए माता जी के लिए और पिताजी के लिए, और दोनों लोगों को ले जाकर उनके कंधे पर रख करके उनसे लिपट जाइए। फिर देखिए आपके ऊपर कैसे उनका आशीर्वाद बरसता है। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज लगातार यही बता रहे हैं कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से इनका दुष्प्रभाव हम पर पड़ता है। पंडित जी, क्या कोई ऐसे भी कर्म होते हैं जिनसे हमारे घर में नेगेटिविटी लगातार बढ़ती चली जाती है या दरिद्रता बढ़ती चली जाती है?
ऐसे बहुत से कर्म हैं। ऐसे इतने कर्म हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो कम से कम महीनों लग जाएंगे। इतने कर्म हैं ऐसे जिससे दरिद्रता बढ़ सकती है और घर का माहौल शमशान जैसा हो सकता है। जैसे नेगेटिविटी को ऐसे बढ़ाने वाले जो कर्म हैं, बैठ करके लकड़ी तोड़ना, नाखून चबाना, चारपाई पर बैठ के पैर हिलाना, ये सब नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। दक्षिण दिशा में पैर करके सोना, ये कष्ट बढ़ाता है, धन का नाश करता है। दांत गंदे रखना, दातून न करना, बार बार थूकना, नाक और कान में बार बार उंगली डाले रहना, भोजन करने के बाद थाली में हाथ धो देना, भोजन करने के बाद थाली को टेबल पर छोड़ देना, पलंग के नीचे कुछ चीज़ें रखना, जूते पहनकर कभी भोजन करना, या अमावस्या के दिन घर में झाड़ू न लगाना, इससे दरिद्रता आती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बरकत चली जाती है। भादों के महीने में अमावस के दिन भी घर में आटा खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। अमावस्या पितरों का दिन है। ऐसे में देव कर्म के लिए पूजन सामग्री भी अमावस्या के दिन खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या का संबंध शनि से भी है। ऐसे में मांस मदिरा का सेवन करने से शनि अशुभ फल देते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो वृश्चिक राशि में केतु का गोचर जरूर है, लेकिन आपके आजीविका भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं, तो धन लाभ होकर रहेगा। कारोबारियों को उनकी रुकी हुई पेमेंट भी मिलेगी। हर काम समय पर पूरा करेंगे। मान सम्मान भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बच्चों से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। दोस्तों और करीबियों से लाभ भी प्राप्त होगा। आज अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो एसिडिटी या गैस से संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसके कारण सर दर्द भी आपको कष्ट देगा। अपने कार्य प्रणाली में सोच समझकर बदलाव करें। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन 10 लॉकेट विजेता हैं जिन्हें इस हफ्ते ये लॉकेट मिलने वाला है। पंडित जी, कौन से वो 10 नाम हैं जो हमारे लॉकेट विजेता बने हैं? विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। हे मां विंध्यवासिनी, आपकी ये जो कृपा दृष्टि जिन लोगों तक पहुंच रही है वो लोग तो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जिन लोगों तक ये आपकी कृपा दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है उनके ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे, यही हम कामना करते हैं। आज हमारे पहले लकी लॉकेट विजेता हैं रमन तिवारी, भोपाल मध्य प्रदेश से। रमन जी, आपको ढेर सारी शुभकामना। माँ विंध्यवासिनी आपके प्रतिष्ठा को, यश को, कार्य को सफल करें। हेमंत कुमार हैं नैनीताल उत्तराखंड से। हेमंत जी, आपको ये लॉकेट मंगलमय हो। दिसम गोयल हैं जालंधर पंजाब से। दिसम, आपके लिए ये लॉकेट सचमुच में चमत्कार लेकर के पहुँचे। पारुल मौर्य हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। पारुल, निसंदेह बेटा ये लॉकेट आपके जीवन को बदलेगा। सुनील रौतेला हैं दिल्ली से। सुनील जी, ये लॉकेट धारण करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। भूपेंद्र कुमार नारंग हैं जमशेदपुर झारखंड से। भूपेंद्र जी, आप तो स्वयं भूपेंद्र हैं। भूपेंद्र का मतलब ही राजा होता है, लेकिन ये लॉकेट आपके राजा होने में और 4 चांद लगाएगा। सुमित जिंदल वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। सुमित, निसंदेह माँ विंध्यवासिनी का सानिध्य अब आपको प्राप्त होगा। रेखा व्यास हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। रेखा जी, इस लॉकेट को पवित्रता के साथ धारण करने पर आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पुष्पा रानी हैं रांची छत्तीसगढ़ से। पुष्पा जी, ये माँ विंध्यवासिनी का अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। आपका जीवन बदले, ये मेरी शुभकामना है। सतीश झा पटना बिहार से हैं। सतीश बाबू, आपकी मनोकामना पूरी करें माता, और आप तक ये लॉकेट पहुँचे, आपका जीवन बदले, और इसी तरह से आपके अगल बगल रहने वाले लोगों में भी सुख संपन्नता आए,
ये हमारी कामना है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी लॉकेट विजेता बनना चाहते हैं, इस बार आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें लेटर लिख सकते हैं और ये बताना होगा आपको कि पूरे हफ्ते काल चक्र में हमने किन विषयों पर, किन टॉपिक्स पर आपसे बात की है। और हो सकता है कि अगले लॉकेट विजेता में, अगले कुंडली विजेता में आपका नाम हो, तो जरूर हमें लेटर लिखें, जरूर ईमेल करें। चलिए जल्दी से बात करेंगे धनु राशि की। कैसा रहेगा आज का राशिफल, देखिए। देखिए, अब धनु राशि के जातकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके द्वितीय भाव में 4 ग्रह हैं और व्यय भाव का स्वामी मंगल वो बैठा हुआ है आपके राशि से पंचम भाव में, तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो सकता है और आपका इमीडिएट बॉस जो होगा वो थोड़ा सा आपसे नाराज़ हो सकता है। वाद विवाद से बचिए। आज परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। थकान, बेचैनी और आलस महसूस करेंगे। सोच समझ करके नौकरी में बदलाव करिएगा। चावल की खीर खुद भी खाइए, लोगों को भी बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मकर है तो आज क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, देखिए। देखिए, वैसे तो 4 ग्रहों की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है और बृहस्पति और शनि दोनों अस्त हुए पड़े हैं। मैं तो यही कहूँगा कि यात्रा या कारोबारी कार्य पर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। साझेदारों से मतभेद हो सकता है। पति पत्नी के बीच में बेवजह गलतफहमी हो सकती है, इसे आपको दूर करने की ज़रूरत है। खान पान पर ध्यान दीजिए वरना स्वास्थ्य बिगड़ेगा। भावनाओं में गलत फैसला लेने की कोशिश से बचिए। भगवान को बांसुरी अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज पूरा दिन बीतेगा, देखिए। आपके राशि में बुध ग्रह का गोचर हो चुका है, लेकिन आपके व्यय भाव में ये 4 ग्रहों की स्थिति यात्रा और मनोरंजन और शॉपिंग पर जबरदस्त खर्च करवाएंगे। साझेदारी से तो लाभ मिलेगा, मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, नए दोस्त भी बनेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है। इसलिए पूरी सावधानी बरतें। उच्चाधिकार उलझने की कोशिश ना करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि पंडित जी आपको ये बताने वाले हैं कि वो कौन से तिलक हैं जिनसे आपकी तकदीर, आपकी किस्मत बदल सकती है। पंडित जी, कौन से वो तिलक हैं, जल्दी से बताइए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। जो आपत्तियों का निवारण करता है, लक्ष्मी का वास कराता है, वही तो चंदन है। तो सोमवार को अपने माथे पर सफेद मलयागिरी चंदन का तिलक अंगूठे से लगाइएगा। जीवन सुखी होगा, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से क्रोध आपका समाप्त हो जाएगा, मन मस्तिष्क संतुलित रहेगा। मंगलवार को लाल चंदन चमेली के तेल के साथ या सिंदूर घोल करके अगर तिलक लगाएंगे अंगूठे से, तो मंगल ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा होगा। प्रॉपर्टी के कार्यों में सफलता मिलेगी, आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आर्थिक संकट दूर होगा। और बुधवार को व्यापारियों को या फिर शिक्षाविदों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, संपादक लोगों को, बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को सूखे सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। और ऐसा करने से आपके लेखनी की धार तेज हो जाती है। गुरुवार को अष्टगंध का चंदन या केसर और मलयागिर मिला करके चंदन घिस करके उससे तिलक करना चाहिए। इससे आपकी यश कीर्ति का विस्तार होता है और आपके आध्यात्मिक ज्ञान की भी वृद्धि होती है। गुरुवार को माथे पर हल्दी या गोरोचन से भी तिलक किया जा सकता है। शुक्रवार को सिंदूर, लाल चंदन या केसर से अपने माथे पर तिलक आपको लगाना चाहिए। तो अब क्रम आ गया आखिरी दिन शनिवार का। शनिवार को भस्म, विभूति या लाल चंदन या चमेली के तेल में घुले हुए सिंदूर से तिलक लगाना चाहिए। जानते हैं भस्म लगाने की विधा क्या है? सुबह गीली भस्म लगाई जाती है, शाम को सूखी भस्म लगाई जाती है। सूर्यास्त के बाद कभी माथे पर चंदन नहीं लगाया जाता है। क्यों? इसलिए सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है।
रात में चंदन लगाओगे तो ये चंदन की पपड़ी सोने में आपके आंखों में चली जाएगी, आंख खराब हो जाएगी। इसीलिए शाम को भस्म लगाते हैं। भस्म चाहे जितना भी झरे, उससे आंखों पे कोई नुकसान नहीं होता। शाम को भस्म लगाई जाती है, भस्म लगाते हैं तो उसको गीला करके और शाम को भस्म हाथ पर रख करके ध्यान रखिए। माथे पर तिलक लगाने से सुख की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं, लकी लॉकेट विजेता बनना चाहते हैं, साथ ही कुंडली आप अपनी पाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि पंडित जी आपकी कुंडली के हर सवाल का जवाब भी दें, तो आपको करना बस इतना है कि आपको हमें ईमेल करना है, या आप लिख सकते हैं हमें लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा एड्रेस फ्लैश हो रहा है, इसे नोट डाउन करिए। पत्र में, ईमेल में आपको लिखना यह है कि पूरे हफ्ते काल चक्र में आपने कौन से विषय देखे हैं, बस इतना लिखकर हमें भेजिए। और हो सकता है कि अगले लकी लॉकेट विजेता या कुंडली विजेता आप हो। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आपका पूरा चारों केंद्र खाली है, कोई नहीं। आपके भाग्य स्थान का केतु का मंगल इस बात का संकेत रहा है कि दोपहर के बाद 12 बजे के बाद आपको पैसे का लाभ हो सकता है। सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, घर में सुख शांति रहेगी, लेकिन वाणी और संयम बरतिए। किसी पुरानी तकलीफ से राहत मिलेगी। निवेश करने से नुकसान होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बहुत ही जरूरी जानकारी पंडित जी ने आपको दी कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, कैसे कर्म हमें करने हैं, क्या हमारा प्रारब्ध होता है और कौन से बुरे कर्मों से हमें बचना चाहिए। मूल्यांकन करें और बदलाव जरूर करें। पंडित जी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल मुलाकात होगी एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय के साथ हम आएंगे और पंडित सुरेश पांडे जी आपको ये तमाम उपाय बताएंगे। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।